हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट। और आज हम आप लोगों की लाए हैं कॉलम की डिटेल स्पेसिफिकेशन की क्लास। एक ऐसी क्लास जिसमें आप कॉलम का डिटेल में स्पेसिफिकेशन सीखने वाले हैं। कौन सा आईएस कोड आपसे क्या कहता है, कौन कौन से कोडल प्रोविजन है जो कॉलम के लिए आपको मानना है। सबसे पहले आप देखिए, आपका कॉलम है और कॉलम आपका एक स्ट्रक्चरल मेंबर कहलाता है। स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है? जैसे कॉलम होता है, बीम होता है, स्लैब होता है, जो आरसीसी से बनते हैं और जो लोड को ट्रांसफर करते हैं वो स्ट्रक्चरल मेंबर कहलाते हैं। तो ये आपका कॉलम है, कॉलम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। मतलब ये पूरे लोड को, पूरे स्ट्रक्चर के लोड को कहाँ ट्रांसफ़र करता है? फुटिंग में ट्रांसफ़र करता है। सबसे पहले लोड आता है आपके स्लैब में, स्लैब से ट्रांसफ़र होता है वो बीम में, और बीम से कॉलम में होता है, और कॉलम पूरे लोड को लेके फुटिंग में ट्रांसफ़र कर देता है, और फुटिंग उसको सॉइल में ट्रांसफ़र कर देती है। कॉलम डायरेक्ट फुटिंग से, फाउंडेशन से नीचे से जुड़ा हुआ होता है। तो कॉलम के लिए आपको क्या क्या याद करना है? एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि कॉलम की जो साइज़ है, मिनिमम साइज़ इसकी 8 इंच बाई 8 इंच की होनी चाहिए। कम से कम 200 mm बाई 200 mm का कॉलम होना चाहिए। इससे छोटा कॉलम हम कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकते, आईएस कोड आपसे कहता है। अब जो आपने कॉलम प्रोवाइड किया है, कॉलम के लिए आपको याद रखना है इसकी 2 डायमेंशन होती हैं। एक ये लॉन्गर डायमेंशन होती है और एक ये होती है शॉर्टर डायमेंशन। दोनों डायमेंशन में से हम लॉन्गर डायमेंशन सबसे पहले कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि कॉलम नीचे से लेके ऊपर तक, जहाँ तक कॉलम बना है, ऊपर वाली जो बीम है आप देख सकते हैं, बीम से और जो स्लैब से कॉलम कनेक्ट है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉलम का स्पान कहलाता है वो कहलाता है क्लियर स्पान। क्लियर स्पान क्या कहलाता है? जो स्पान हमको आंखों से दिख रहा है। तो मैं मानूंगा कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, जहाँ तक ये बीम जाने वाली है, वहाँ तक जो स्पान है वो इसका क्लियर स्पान होगा। तो क्लियर स्पान जो उसके होगा, इसकी हम इसको मानेंगे हाइट। तो हाइट से जो विड्थ का रेशियो है, मान लीजिए ये हाइट है और हाइट इसकी कितनी है? 3 मीटर है। 3 मीटर आप मान सकते हैं, मतलब 3000 mm। और जो इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन आपकी जो बड़ी वाली डायमेंशन है उस डायमेंशन को आप ले लेंगे। तो जो डायमेंशन है, तो आपको पूरी विड्थ, हाइट से विड्थ का रेशियो आपको करना है। वो किसी भी कंडीशन में 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी डायमेंशन टोटल हाइट कितनी है, जो क्लियर स्पान है वो 3 मीटर है, 3000 mm है। और ये वाली डायमेंशन इसकी कितनी है? ये इसकी है 8 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है, तो 12 इंच आपका कहलाएगा 300 mm। ठीक है, तो 3000 का आप डिवाइड करेंगे 300 से, तो आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मतलब 40 से कम है, तो आपका कॉलम सेफ है। ये रेशियो हम क्यों निकालते हैं? आईएस कोड कहता है कि जितनी हाइट का कॉलम जाएगा उतनी उसकी डायमेंशन बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट बात, अब आपको याद रखना है, जो आप बार्स दे रहे हैं कॉलम में, ये बार कम से कम 12 mm डायमीटर के होना चाहिए। 12 mm डायमीटर का बार होना चाहिए। 12 mm डायमीटर से कम का बार आपका नहीं होना चाहिए। और जो आप आरसीसी, जो आप कंक्रीट यूज करेंगे, आरसीसी के लिए आपने रिइंफोर्समेंट 12 mm का लिया, और जो आप इसमें अब कंक्रीट यूज करने वाले हैं, कंक्रीट कम से कम आपका M20 ग्रेड का होना चाहिए। बट M20 ग्रेड कहाँ पे होता है? आपको याद रखना है कि M20 ग्रेड केवल हम लेते हैं आइडियल कंडीशन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा रेन, बारिश नहीं होने वाली है। जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है, जहाँ पे कंटिन्यू धूप पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, वहाँ पे आपको कम से कम M25 ग्रेड लेना चाहिए। तो कॉलम के लिए आपको M25 ग्रेड का कंक्रीट लेना चाहिए। M25 ग्रेड कॉलम को हमेशा स्ट्रेंथफुल रखता है और आपका स्ट्रक्चर सेफ बना रहता है। अब आपको याद रखना है कि जो आपका कॉलम है, कॉलम के बार नीचे से आते हैं और नीचे से आने के बाद ये कंप्लीट हो जाते हैं, ऊपर से हमको ये बार दोबारा जोड़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं कॉलम के बार नीचे से गए, ये नीचे से आ रहे हैं, और ऊपर से आपने ये बार आपने जोड़े हैं। तो आप कहाँ पे लैपिंग करेंगे? वेयर यू हैव टू डन द लैपिंग। तो लैपिंग आपको कहाँ पे करना है? तो लैपिंग आप कहाँ पे करेंगे? हमेशा आप नीचे से पहले पूरी इसकी हाइट निकालेंगे। आपकी टोटल हाइट को आप मानेंगे L, तो L/4, मतलब टोटल हाइट यदि इसकी 3 मीटर है, तो 3/4 मतलब 0.75 मीटर। तो 0.75 मीटर आप इतना पोर्शन आपका कहलाएगा जोन ए, और ऊपर से 0.75 मीटर ये वही कहलाएगा जोन ए। मतलब L/4 नीचे से छोड़ना है, L/4 ऊपर से छोड़ना है। ये दोनों पोर्शन आपके जोन ए कहलाएंगे, और बीच वाला पोर्शन जो L/2 है वो आपका कहलाएगा जोन बी। तो लैपिंग आपको हमेशा जोन बी में करना है, बीच वाले पोर्शन में करना है। ना तो आप नीचे वाले में करेंगे ना ऊपर वाले में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा रहता है, और सेंटर वाले पोर्शन में बेंडिंग मूवमेंट हमेशा 0 रहता है। इसलिए आपको लैपिंग हमेशा सेंटर वाले पोर्शन पर ही करना है। जब आप लैपिंग करा रहे हैं तो आपको याद रखना है, इस टाइप से आपको जोगल करा के लैपिंग कराना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाना चाहता हूँ। ये वाला बार ऐसा गया और देखिए सर टेढ़ा होके नीचे होके आया है। ये वाला बार आप देखिए, ये वाला बार सीधा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था,
और ये वाला बार ऐसा टेढ़ा होके अब नीचे जा रहा है। इस जो आपका पोर्शन बेंड हुआ है इसको आप जोगल कहते हैं। तो आपको जोगल करके हमेशा लैपिंग कराना है। जोगल कराने का इंपॉर्टेंस क्यों रहता है, ताकि जो आप कवर देने वाले हैं, आप जो कवर देने वाले आपने जोगल कराया तो यहाँ से भी उतना ही कवर रहेगा और यहाँ से भी उतना ही कवर आपका रहेगा। यदि आप जोगल नहीं कराएंगे, सीधे सीधे इस तरीके से आप लैप करा देंगे तो इसका कवर बिगड़ जाता है और स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, यहाँ पे क्रैक्स आने लगते हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा जोगल दे के आपको लैपिंग कराना है और जोगल हमेशा अंदर के साइड कराना है। यहाँ पे भी देखिए अंदर के साइड जोगल है, यहाँ भी अंदर के साइड जोगल है। तो जोगल करा के ही आप हमेशा लैप कराते हैं। लैपिंग हमेशा जोन बी में बीच वाले सेंटर वाले पोर्शन में देना है, मतलब नीचे से L/4 छोड़ के ऊपर से L/4 छोड़ के। और लैपिंग के लिए आपको ये जोगल जरूर देना है। विदाउट जोगल आपको लैपिंग कभी नहीं कराना है किसी भी कंडीशन में। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो आपने जोन ए देखा, मतलब जो आपका नीचे से L/4 था और जो ऊपर से L/4 था वो जोन ए था और बीच वाला पोर्शन आपका था जोन बी। तो जोन ए जो रहता है नीचे और ऊपर का पोर्शन, इसमें जो आपके ये वाली आपकी जो रिंग आप देख रहे हैं, इस रिंग को आप कहते हैं लेटरल टाइस। कॉलम के केस में लेटरल टाइस कहते हैं और बीम के केस में आप इसको स्टायरअप कहते हैं। तो जो एक स्टायरअप से दूसरे स्टायरअप की डिस्टेंस है, कहाँ पे, जोन ए, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में, वो हम लेते हैं 100 mm। और जोन बी में बीच वाले पोर्शन में एक स्टायरअप से दूसरे स्टायरअप की डिस्टेंस आपको 150 mm से ज़्यादा नहीं रखना है। मतलब बीच वाले में 150 देंगे और नीचे ऊपर वाले में आपको 100 mm स्पेसिंग देना है। 150 मतलब 6 इंच स्पेसिंग होना चाहिए एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका कॉलम हमेशा सेफ बना रहता है और प्रॉपर लोड ट्रांसफर करता है। यदि आपने प्रॉपर कोडल प्रोविजन IS कोड के अकॉर्डिंग कॉलम नहीं बनाया तो उस कॉलम में क्रैक्स आते हैं और कॉलम आपका फेल होता है। दूसरी बात, आपको हमेशा कॉलम में कवर प्रोवाइड करना है। मैंने आपको ये साइट ही क्यों दिखाई, कवर कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आप बार देख रहे हैं, बार आपको दिख रहे हैं, और ये आउटर सरफेस कहलाता है, एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट सरफेस कहलाता है। तो बार से एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है इसको आप कवर कहते हैं। आप देख सकते हैं, आप पास से देख सकते हैं, ये आपके बार दिख रहे हैं और ये आउटर सरफेस है। तो बार से आउटर सरफेस तक की जो डिस्टेंस है इसको आप क्या कहते हैं, कवर कहते हैं। तो हमने देखिए 40 mm कवर प्रोवाइड किया है। आपको 40 दिख रहा है, ये कवर ब्लॉक होता है। ये आपको 40 लिखा दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से हमने जो कवर लिया है वो 40 mm लिया है। तो 40 mm आपने चारों तरफ से कवर लिया, यहाँ पर भी 40 mm कवर दिया गया है। मतलब जो आपने यहाँ पे शटरिंग लगाई है, शटरिंग से बार तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर। जब आप इससे कॉन्क्रीट डालेंगे तो आउटर सरफेस से बार तक की डिस्टेंस 40 mm रहेगी। ये बिल्कुल प्योर आपका इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा गवर्न किया गया कॉलम है। जो कॉलम आपका दिया गया बहुत ही अच्छी कंडीशन में कॉलम बनाया गया है। तो कवर आपको ज़रूर देना है। यदि आप कवर नहीं देंगे तो जो आपके बार हैं ये आपके एक्सपोज कॉन्क्रीट सरफेस के बाहर आने लगेंगे और दिखने लगेंगे सामने से, जिसमें कोरोजन पड़ जाएगा और स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो आपको कवर हमेशा प्रोवाइड करना है कवर ब्लॉक की हेल्प से। इसमें एक ड्रिल दिया गया, छेद दिया गया, इसमें आप आराम से यदि चाहें तो कवर ब्लॉक देते कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो ड्रिल के अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे बांध दीजिए, इस टाइप से आप बांध दीजिए। यहाँ पर आप ऐसे बांधिए और ऐसे बांधने के बाद में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। आपको ऐसे कवर लगा लेना है, कवर ब्लॉक आपको इस टाइप से लगा देना है। अब आप ऐसे लगा देंगे, ऐसे आप लगा देंगे तो इस टाइप से आप कवर ब्लॉक लगा देते हैं तो कवर ब्लॉक आपका फिक्स हो जाता है, लग जाता है। और सामने से आप यहाँ पे शटरिंग लगा देंगे तो इसी के ऊपर क्या रहेगा, कॉन्क्रीट आपका भर जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो कॉलम आपका हमेशा सेफ बना रहेगा। तो आपको याद रखना है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए, कम से कम कॉलम की डायमेंशन 8 इंच बाई 8 इंच रखना है। कॉलम में जो रीइंफोर्समेंट देना है ये आपको कम से कम 12 mm डायमेंशन का बार देना है। जो कॉन्क्रीट डालना है वो आपको कम से कम M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट आपको डालना है। और यदि ज़्यादा हैवी रेनफॉल जहाँ पे पोर्शन पे होता है, ज़्यादा सनलाइट आती है, वहाँ पे आप M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट डालेंगे। लैपिंग हमेशा जोन बी में देना है, बीच वाले पोर्शन में, नीचे से L/4 छोड़ के, ऊपर से L/4 छोड़ के। और लैपिंग के लिए आपको हमेशा जोगल प्रोवाइड कराना है और आपको कवर देना है 40-40 mm का आपको कवर चारों साइड से प्रोवाइड कराना है। और आपको हमेशा जोगल दे के ही आपको हमेशा अपना कॉलम बनाना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो कॉलम हमेशा आपका सेफ बना रहता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपकी कॉलम की डिटेल स्पेसिफिकेशन के ऊपर थी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट बताऊंगा, नेक्स्ट डायमेंशन बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे गेन करते रहिए ताकि आपको परफेक्ट सिविल इंजीनियर आप बन पाएँ। तो फ्रेंड्स आपको देर नहीं करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करना, हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन करना, जिसमें हमको सिविल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कराएंगे। तो फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारी नॉलेज हमसे गेन करते रहिए।